हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में आप सबका स्वागत है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि उनको भी लाभ मिल सके। पहला क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और c अनुपात b बराबर 5:6 है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर है, यानी किसके बराबर है। यह जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2019 में पूछा गया है, जिसमें लिखा गया है कि a अनुपात b, तो a अनुपात b कितना है तो 2:3। अब यह c अनुपात b लिखा गया है 5:6। अब देखिए कि यहां पर इस दोनों में क्या कॉमन है तो b कॉमन है, तो जो कॉमन दोनों में होते हैं उनके डिजिट को भी कॉमन किया जाता है। तो यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो कॉमन तो है नहीं। जब भी कॉमन नहीं रहता है तो कॉमन करने के लिए उनके डिजिट का हम सब एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ b दोनों में कॉमन था, b का डिजिट यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो एलसीएम होता 6। तो अब देखिए कि यह तो b 6 है, लेकिन इसको 6 लाने के लिए इस b को कितना से गुना करना पड़ता था, 2 से गुना। तब रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना था, इधर 2 से तो इधर भी 2 से। अब देखिए कि b यहां पर हो गया 3 दूना 6, यहां भी b है तो 6 है, तो कॉमन जो था उसका डिजिट भी कॉमन हो गया। तो हम सब रेशियो अब लिख सकते थे। तो a के जगह पर 2 दूना 4, b के जगह पर 3 दूना 6 और c के जगह पर 5। तो यही आपका रेशियो हो गया कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा तो 4:6:5। देख लीजिए फिर से कि यहाँ a अनुपात b था 2:3, c अनुपात b दिया था 5:6। तो इस दोनों में कॉमन क्या था, तो b यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, तो उस b के डिजिट को हम सब कॉमन करेंगे। तो यहाँ b था 3 और यहाँ 6 था, तो कॉमन तो था नहीं। तो जब भी कॉमन करना होता है तो एलसीएम लेते हैं डिजिट का। तो यहाँ 3 6 का एलसीएम 6, इसका मतलब हुआ कि दोनों b को हमको 6 लाना पड़ेगा नहीं एलसीएम के बराबर में। तो यह तो 6 ऑलरेडी था, इसको 6 लाने के लिए 2 से गुना, तो हम सब इधर भी 2 से गुना किए, क्योंकि नोट में लिखवाए होंगे कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना करने पर उनके अनुपातिक मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो आप देखिए b यहाँ भी 6 हो गया यहाँ भी 6, तो हम रेशियो लिख सकते हैं। a का रेशियो का 2 दूना 4, b का 3 दूना 6, यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, दोनों जगह समान है, और c का 5। तो यही जवाब हो गया 4:6:5। अब जो है अगला क्वेश्चन इधर देखिए कि यदि a बराबर 1/4b तथा b बराबर 1/2c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा। यह जो क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएलई यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2010 में पूछा गया है, जो इंटर स्तरीय होता है। तो देखिए यहां पर लिखा है कि a बराबर 1/4b। अब देखिए b इधर गुना में है, इधर आके भाग में जाएगा, तो a/b बराबर 1/4। तो इसको हम सब बट्टा का मतलब क्या समझते हैं तो अनुपात। तो a अनुपात b यह कितना हो जाएगा तो 1:4। फिर लिखा है कि b बराबर 1/2c, तो b बराबर 1/2c। अब c इधर गुना में इधर आके भाग में जाएगा, तो b/c बराबर 1/2। फिर बट्टा का मतलब क्या होता है तो अनुपात होता है। तो अब जो है b अनुपात c कितना होगा तो 1:2। अब यहाँ पर देखिए फिर इस दोनों में क्या कॉमन हुआ तो b कॉमन है, तो b के डिजिट को कॉमन करना पड़ेगा। b का डिजिट यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है, कॉमन है नहीं है। तो जब भी कॉमन नहीं रहता है तो इसका हम सब एलसीएम लेते हैं। 4 1 का एलसीएम 4, तो यह तो b 4 है, लेकिन इस b को 4 लाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर 4 से तो इधर भी 4 से हम सब गुना करेंगे। अब देखिए कि b कॉमन था, उनके डिजिट भी कॉमन हो गए, तो हम सब रेशियो लिख सकते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तो a के जगह पर 1, b के जगह पर 4 यहां से लिखिए या यहां से लिखिए तो 4 ही होगा, और c के जगह पर 2 गुना 4 कितना तो 8। यही आपका जवाब हो जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा तो 1:4:8। अगला क्वेश्चन है
कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a माइनस 2b अनुपात 5a प्लस 2b बराबर है। यह जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2019 में पूछा गया है। तो यहां देखिए कि a अनुपात b कितना दिया है, तो 2:3। अब हमसे पूछा है 5a माइनस 2b अनुपात 5a प्लस 2b किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ a का अनुपातिक मान 2 है और b का अनुपातिक मान 3 है, तो जहां जहां a होगा उसके जगह पर हम सब 2 रखेंगे। तो यहाँ पर a है इसलिए इसके जगह पर 2, यहाँ b है तो b के जगह पर 3, फिर यहाँ a है तो a के जगह पर कितना था 2, b के जगह पर कितना तो 3। अब देखिए यहाँ इंटू का मतलब होता है गुना, तो 5 दूना 10 और माइनस 2 गुना 3 तो 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा तो 4 होगा। अब यहाँ पर 5 दूना 10 जोड़ का चिन्ह है और 2 तिहाई 6, तो 10 जोड़ 6 कितना तो 16। अब जो है इसमें से 4 कॉमन होगा तो 1:4, यही आपका जवाब हो जाएगा कि 5a माइनस 2b अनुपात 5a प्लस 2b का अनुपातिक मान कितना होगा तो 1:4, यही ए नंबर आपका जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b बराबर 2:3 है तो a अनुपात b बराबर होगा। तो अब देखिए कि 5a माइनस 3b अनुपात का मतलब होता है बट्टा, 4a माइनस 2b बराबर 2:3 का मतलब 2/3। अब जो है हम सब तिरछा गुना करेंगे तो इस 3 से गुना करेंगे 5a में, तो 5 तिहाई 15a और माइनस 3 तिहाई 9b बराबर 2 चौका 8a और माइनस 2 दूना 4b। अब देखिए कि 8a इधर प्लस है, इधर आके माइनस, तो 15a में से 8a घट जाएगा तो 7a बचेगा। ये माइनस वाला 9b जो है इधर माइनस है, उधर जाके प्लस, तो प्लस 9b में से 4b घटेगा तो 5b हो जाएगा। अब देखिए इस 7 यहाँ पर गुना में उधर जाके भाग में जाएगा और b उधर गुना में इधर आके भाग में, तो a बट्टा b बराबर 5/7। इसका मतलब हुआ कि a अनुपात b किसके बराबर होगा तो 5:7 के बराबर होगा। यही जवाब हो जाएगा आपका कि 5:7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर से देख लीजिए कि यह जो प्रश्न में दिया कि यदि 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b बराबर 2:3, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो 5a माइनस 3b अब बट्टा 4a माइनस 2b अब बराबर में दिया था 2:3, इसका मतलब हुआ 2/3। अब हम सब तिरछा गुना करते हैं तो इस 3 से इधर तिरछा गुना किए तो 5a गुना 3, तो 5 तिहाई 15a और माइनस है तो माइनस 3 तिहाई 9b, फिर बराबर अब 2 से गुना की तो 4a गुना 2 तो 8a और माइनस 2 दूना 4b। 8a इधर प्लस है, इधर आके माइनस होगा तो 15a में से 8a जब माइनस होगा तो 7a बचेगा। इधर जो है माइनस 9b है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 9b हो जाएगा और 9b में से 4b जो घट जाएगा तो 5b बचेगा। अब देखिए कि यहाँ पर 7 जो इधर है गुना में उधर जाके भाग में चला गया और यहाँ पर b गुना में है इधर आके भाग में, तो a बट्टा b बराबर 5/7 और बट्टा का मतलब होता है अनुपात, तो a अनुपात b और 5/7 का मतलब कि 5:7। तो यह जवाब आपका हो गया a अनुपात b का मान कितना, तो 5:7, जो ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सी जवाब हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन था कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा। यह जो है क्वेश्चन एसएससी डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में जो है पूछा गया था। तो लिखा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ऐसा लिखा है। तो देखिए जब 2-3 गो बराबर होता है तो बेसिक कंसेप्ट होता है कि उसके बराबर में एक कांस्टेंट हम सब मान लेते हैं। तो हम सब मान लिए कि यह जो है k, यह क्या किए है तो से का मतलब माना। अब इसका मतलब है कि यह सब आपस में बराबर है। तो देखिए यहां से आप लिखिएगा
कि a बट्टा 3 बराबर के, तो यहां से आपका मान आ जाएगा a बराबर 3 के। फिर उसी तरह से लिखिएगा कि b बट्टा 4 बराबर भी के, तब फिर b का मान तिरछा गुना करने पर आएगा कितना था 4 के। उसी तरह से लिखिएगा कि c बट्टा 7 बराबर के, फिर तिरछा गुना कीजिएगा तो c बराबर 7 के आ जाएगा। अब जो है रेशियो लिखना था, तो यहां से a अनुपात b अनुपात c, तो a के जगह पर 3 के, b के जगह पर 4 के और c के जगह पर 7 के। फिर जो है आप देखें कि के कॉमन है तो यह सब हट जाएगा, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 7। तो यह था बेसिक प्रोसेस। हम सब इसको डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि जब जो जिसका निकालना है उसके बट्टा में कुछ डिजिट दिया है और ऊपर में कोई डिजिट नहीं है, तो जो जिसके नीचे होता है वही उसका अनुपातिक मान हो जाएगा। जैसे यहां पर था कि a बट्टा 3, यानी a के केवल बट्टा में था डिजिट, ऊपर में नहीं था। फिर बराबर का चीज है, b के बट्टा में डिजिट है, ऊपर में कोई नहीं है, और c के भी बट्टा में डिजिट है, ऊपर में कुछ नहीं है, और बराबर का चीज। तो जब ऊपर में कुछ नहीं हो, यानी केवल जो है हर डिनोमिनेटर में अगर कुछ डिजिट है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो यानी 1 हो, तो जो जिसके नीचे रहता है वही उसका अनुपातिक मान होता है जब 2-3 आपस में बराबर होता है। तो हम ऐसे भी डायरेक्ट बोल देते कि a के नीचे में 3 है तो a का रेशियो 3 हो जाएगा, b के नीचे में 4 है तो b का रेशियो 4 हो जाएगा, और c के नीचे में 7 है तो c का रेशियो 7 हो जाएगा। यानी जवाब डायरेक्ट हो जाता कि 3 अनुपात 4 अनुपात 7। अगर आप प्रोसेस से बनाते तो इसके बराबर में एक कांस्टेंट यहाँ पर हम k माने हैं, आप कोई अन्य भी मान सकते हैं, और उसके बाद प्रत्येक को इस k के बराबर करते तो वहां से वैल्यू आता, फिर रखते तो जवाब होता। तो यह थोड़ा सा समय लगता है, आप केवल याद रखेंगे कि जब 2-3 आपस में बराबर हो और हर में कुछ डिजिट हो और अंश में कुछ नहीं हो, यानी कोई डिजिट नहीं हो, तब जो जिसके नीचे होता है वही अनुपातिक मान होगा। लेकिन अगर ऊपर में कोई डिजिट रहेगा तो यह रूल काम नहीं करेगा, फिर आपको इस तरह से आना पड़ेगा, नहीं तो नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है इसी तरह का, ऊपर में जब 2-3 बराबर है और ऊपर में कोई कांस्टेंट नहीं है, सब नीचे में है, तो a का अनुपातिक मान हो जाएगा 3, b का कितना 2 और c का कितना 5। जो जिसके नीचे है वही उसका अनुपातिक मान हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर जहां जहां a होगा वहां हम 3 रख सकते हैं, b होगा तो 2 रख सकते हैं, c होगा तो हम 5 रख सकते हैं। हमसे पूछा गया था c प्लस a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और b प्लस c का होल स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। तो देखिए c प्लस a, तो c है 5, a है 3, तो 5 जोड़ 3 का स्क्वायर, a है 3 और b है 2, तो 3 जोड़ 2 का स्क्वायर, और b है कितना, तो b है 2 और c है 5, तो 2 जोड़ 5 का स्क्वायर। अब जो है 8 का स्क्वायर 64 होगा, 3 और 2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49। आपका जवाब हो जाएगा कि 64 अनुपात 25 अनुपात 49। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है कि 64 अनुपात 25 अनुपात